यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ दोस्तों, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से भारत बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की माँ आज से नहीं कई सालों से हो रही है, और जहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद अलग अलग किस्म का है, वहीं पे कई सारे लोग अपने भाषण में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और सिर्फ नेता और पॉलिटिशियंस ही नहीं, बल्कि आम लोग भी, आम जनता भी। उनका कहना यह है कि अगर कई सारे देश जो हैं, कई सारे मुल्क जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज है, तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए? क्योंकि दुनिया के अंदर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज है, मगर हिंदू कंट्रीज नहीं है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पहला कदम है हिंदू राष्ट्र के लिए, या फिर कुछ और? बीजेपी की मैनिफेस्टो में जो मेजर चीजें थी, जो उन्होंने कहा था हम करेंगे, वो थी राम मंदिर बनवाना अयोध्या में, 3 तलाक को रद्द करना, 370 अनुच्छेद को हटाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना और हिंदू राष्ट्र बनाना। तो क्या ये सारी चीजें एक के बाद होती जा रही है? राम मंदिर का वादा था वो बन चुका है अयोध्या में। कई सारे विवादों के बाद, कई सारी मेहनत के बाद मोदी जी ने राम मंदिर की स्थापना कर दी। 3 तलाक को रद्द करते, जिसके अंदर मुस्लिम औरतों को अब उनके हक मिले हैं और उनको बिना किसी वजह पे तलाक नहीं मिल सकता। 370 अनुच्छेद हट चुका है, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर पाकिस्तान और चाइना अपना अवैध कब्जा जमाने की साजिश कर रहे थे। वहीं पे जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सारी जो बेनिफिट्स थे जो सरकार दे रही थी, उनकी स्टेट गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिल पा रहे थे। आज वहां पे कई सारे हॉस्पिटल, स्कूल और कई सरकारी जॉब्स और सरकारी एग्जाम्स होने लग रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो वो कदम भी पूरा करते हैं बीजेपी ने, मोदी जी के राज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, बहुत गर्म टॉपिक है, हर जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। तो क्या अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद हिंदू राष्ट्र का जो फैसला है, क्या वो यही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के आते हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? और अगर बनेगा तो कितना समय लगेगा? और लोग क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? और हिंदू राष्ट्र अगर बन गया, हिंदुस्तान, भारत देश, तो क्या मुसलमान और क्रिश्चियंस को क्या इस देश से जाना होगा, या फिर उनके ऊपर क्या क्या बदलाव आएंगे? आइए जानते हैं। वीडियो को अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हिंदू राष्ट्र, जी हाँ दोस्तों, हिंदू राष्ट्र जल्दी बनेगा। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये 3 नाम सबसे पहले आते हैं जब कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है। क्यों? क्योंकि ये 3 जो लोग हैं वो हिंदुओं के लिए और भारत देश के जितना सोचते हैं उतना शायद ही किसी पॉलिटिशियन ने आज तक सोचा होगा। लेकिन एजेंडा क्या है इसके पीछे? इसके ऊपर काम कितना हुआ है? और क्या सिर्फ कह देना हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या इतना आसान है ये? और अगर आ भी गया, हिंदू राष्ट्र बन भी गए, ये बिल पास भी हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो फिर फायदा और नुकसान क्या क्या होगा, और किस किस का फायदा और नुकसान होगा, और किसको देश को छोड़ के जाना पड़ेगा? 2014 में जब संसद में पहली बार प्रवेश किया था मोदी जी ने, तो उन्होंने अपने भाषण में कुछ कहा था। आइए आपको बता देंगे। उन्होंने कहा था 1200 साल की गुलामी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कई सारे कांग्रेस और अलग पार्टी के लोगों ने गुलामी को सिर्फ 200 साल से ही जोड़ा है, यानी कि वो 200 साल जिसके अंदर अंग्रेजों का राज रहा था हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन मोदी जी ने अपने भाषण में और बीजेपी ने अक्सर ये कहा है कि गुलामी सिर्फ 200 साल की नहीं थी, बल्कि 1200 साल की थी। यानी कि वो उस समय को भी मिला के बोल रहे हैं जिस समय पे मुस्लिम आक्रमण हुआ था, या फिर अवैध कब्जा हुआ था, जिसके अंदर मुगल एम्परर्स थे, और जिसके अंदर हमारे जिसके अंदर स्लेव डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, ये सारे लोग थे। जब मोहम्मद गजनवी जब पहली बार इन्होंने आक्रमण किया था, तब से लेके और 1947 तक वो कैलकुलेट करके बोल रहे थे कि हिंदुस्तान, भारत देश 1200 साल तक गुलाम रहा था। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, मगर आज वो भी सेक्युलर बन गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो राजा था वो मोनार्की हटा दी गई हो, और अब उसको एक डेमोक्रेसी, एक सेक्युलर कंट्री बना दिया गया है। यानी कि अब नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। तो दोस्तों, बात यह आती है कि पूरे वर्ल्ड में इतने हिंदूज हैं, तो लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। क्या उनके पास कोई भी एक जमीन नहीं है जिसको वो कह सके कि ये हमारी जमीन है? दुनिया के अंदर 52 देश, लगभग 52 देश हैं जिनके अंदर हिंदू रहते हैं, जिनके अंदर जहां मेजॉरिटी संख्या है वो है भारत, नेपाल, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, और उसके बावजूद भी वो कंट्री सेक्युलर है। 1925 में स्वयं सेवक संघ का निर्माण हुआ था, और आपको बता दें उस समय में विनायक दामोदर सावरकर, जो आजकल बहुत चर्चा में है, उन्होंने अपनी किताब हिंदुत्व में काफी कुछ हिंदुइज्म के बारे में और हिंदुत्व के बारे में लिखा था। और वो तब से चाहते थे कि इसके ऊपर काम किया जाए और भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए।
दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब साफ है, एक देश एक कानून। यानी कि अगर हिंदुस्तान में, जैसे कि नाम में ही पता लगता है कि हिंदुओं का रहने की जगह, और भारत देश इसके अंदर अगर हिंदू मेजॉरिटी में है, तो एक ही देश है तो एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए। यानी कि शादी के लिए सेम कानून, तलाक के लिए सेम कानून, बंटवारे का सेम कानून। बंटवारा मीन कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है, उसके बच्चे हैं, उनके बीच में अगर प्रॉपर्टी को बंटवारा होना है तो उसके ऊपर एक ही कानून होना चाहिए, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी हो, या फिर बच्चा गोद लेने की बारी हो तब भी सेम होना चाहिए। हिंदू, सिख, जैन ने हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो किया है, उन्होंने कहा कि नहीं हम इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन वहीं पर मुस्लिम, ईसाई और पारसियों ने अपने हिसाब से चलते हुए अपने खुद के कानून बनाए कि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ही हम अपने जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करेंगे, जो हमारे धर्म में लिखा है। लेकिन हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर किसी को डिवोर्स लेना है या किसी को दूसरी शादी करनी है, तो पहले अपनी पिछली बीवी से, यानी कि जिससे आप ऑलरेडी मैरिज हैं, उसके साथ डिवोर्स लेना पड़ेगा, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है, उसके अंदर आप बीवी को बिना तलाक दिए शादी कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हर औरत को उसको आज़ादी मिलेगी, और ऐसा नहीं कि उसका पति जबरदस्ती दो औरतों के साथ रहेगा बिना पहली वाली को तलाक दिए। तो ये सब चेंजेस आएंगे। कई जगह पर जो है मुस्लिम और बच्चा नहीं गोद ले सकते, तो मुस्लिम औरतें बच्चा गोद ले सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से। पारसी धर्म में ये है कि अगर पारसी लड़की ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी की है तो वो अपने पिता की संपत्ति में हक नहीं मांग सकती, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से वो अपना हक मांग सकती है। देखिए, बहुत सारे लोगों के ऊपर बदलाव आने वाला है, और हर बेटी को, यानी कि वो किसी भी धर्म की हो, तो हर औरत, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको ही होगा, और सबसे ज्यादा इस्लाम में, क्योंकि वहां पे औरतों की दशा बहुत बुरी है। अब इस्लाम की औरतें भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक मांग सकती हैं, और इवन अपने पति को कह सकती हैं कि आप मेरे ओहदे दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो तलाक की मांग कर सकती है। और कोई औरत जो है, चाहे वो इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की हो, वो बच्चा भी गोद ले सकती है। या 10% से ज्यादा आदिवासी इंडिया में रहते हैं जहाँ पे बहु विवाह चल रहा है, यानी कि बहु विवाह की प्रथा उनकी में कई सालों से चल रही है, तो उनको बहुत परेशानी होने वाली है। लेकिन इसके प्रति बहुत सारी विरोधाभास बनी हुई है कि यार आदिवासी को समझाएगा कौन, क्योंकि वो इतने बिगड़ इलाके में, इतने पिछड़े हुए इलाकों में रहते हैं, उनको तो समझ में भी नहीं आएगा कानून क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और ये भी गलतफहमी कि लोगों को लग रहा है सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए भी है, क्रिश्चियनिटी की बेहतरी के लिए, पारसियों की बेहतरी के लिए भी है। सब लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह, ताकि सबको मालूम पड़े कि हर औरत की वैल्यू की जाएगी, हर औरत को इज्जत मिलेगी, चाहे वो इस्लाम की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, पारसी की। देखिए, हिंदुओं को तो ऑलरेडी हम अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं, और हिंदू धर्म में जितनी औरत को इज्जत मिलती है उतनी कहीं नहीं मिलती। तो दोस्तों, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद।